है, इसको कुछ पूछना है क्या? सब कर ड्यूटी में बदले है। देखो ये पूरा अनसॉल्व होगा। लास्ट डे जो करवाए थे ना वो राइट था, ठीक है, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। लास्ट डे जो करवाए थे, जो आंसर आया था वही राइट आंसर है। बुक में जो आंसर है वो गलत है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर, उनको टच नहीं कर सकते। ठीक, देखो थ्री नंबर, हाँ 2 करवाए थे, 3 नंबर देखो, कैलकुलेट टोटल मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर्स ए बी सी एंड डी on the basis of the following information for the month of December 2019। 2019 के बारे में वो बोल रहा है इन लोगों का मंथली रेम्यूनरेशन निकालने के लिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ईच वर्कर 1000 यूनिट्स, इतना इन लोगों को बनाने के लिए टारगेट दिया गया है 1000 यूनिट्स। रेट ऑफ वेज क्या है? 10 पैसा पर यूनिट, ठीक है। बोनस क्या है? ₹5 for each 1% increase over 90% of the standard, ठीक है। तो वो तो पहले कैलकुलेट करेंगे क्या पता चलेगा। ऐसा सम्स पीछे भी किए हम लोग। 90% से जिसका ऊपर होगा उसको हर एक परसेंट के लिए 5 रुपया दिया जाएगा। और डीए जो है, डियरनेस अलाउंस पर मंथ 100% ऑफ पीस वेज, जो इनका पीस वेज होगा उसका 100% उसको मिलेगा। तो पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। सर एकदम हवा नहीं आ रहा बस। बैठो मत, हम तो अच्छी नजर कर लो। कोई आएगा नहीं। अब आएगा कि नहीं आएगा उसका तुम छोड़ो ना। और कर लो, अरे पूरा कर लो ना, क्या दिक्कत है? अजीब लगे। अजीब जब आएगा तब अपना दर्शक जाना। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। मैं वहाँ बैठ जाऊँ क्या? हाँ बैठ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। ए का है 95 यूनिट्स, स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 95%। बी का है 900 यूनिट्स, इसका हो गया 90%। सी का है 960 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया है, इसका हो गया 96%, ठीक है। डी का है 850 यूनिट्स, इसका हो गया 85%। ये निकल गया मेरा वर्किंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे पता चल गया यहाँ पे कि बोनस किसको मिलेगा। बोनस वहाँ पे बोला है कि जिसका 90% से ऊपर एफिशिएंसी है उन्हीं को 1% के लिए 5 रुपये मिलेगा,
ठीक है, और जो बनाया है इन लोग जितना यूनिट्स उसके लिए 10 पैसा पर यूनिट है। तो एक एक करके निकालते हैं। सर बीच में क्लास क्यों कैंसिल कर दे रहे थे? तो बारिश की वजह से तो 2-3 दिन तो बारिश लगा हुआ था पानी, तो बारिश हो रहा था। आज भी तो खबर था कि बारिश होगा, तो रात में हुआ था। तो देखो ए का क्या है, 950 यूनिट्स इंटू 10 पैसे पर यूनिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 रुपीज़। अब क्या है, इसके ऊपर लिख देना पीस वेज, ठीक है, ए इक्वल टू पीस वेज इक्वल टू इतना। अब क्या है, बोनस। बोनस इसको मिलेगा 50 यूनिट्स, 5 रुपीज। हाँ 50 इंटू ₹5, 95 है ना, 5% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 95% है तो 90 के ऊपर 5% होता है, तो 5 इंटू 5, तो मतलब जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उसको उतना रुपए से मल्टीप्लाई हाँ करना। 1% इंक्रीज का 5 रुपया करके दे रहा है, 5% का, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं 5 रुपीज और for each 1% increase over 90% स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। बोनस लिखने के बाद ये वाला लिख देना, उसके बाद नीचे में ये वाला लिखोगे। 25 रुपया हो गया। अब यहाँ पर डीएनएस अलावेंस है, डीएनएस अलावेंस लिखा है, बोला है 100% ऑफ पीस वेज। पीस वेज जो है ये वाला है 90 रुपीज, ठीक है। ये 95 है, 950 इंटू 10 पैसा 95 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, 95 रुपीज इंटू 100%, ये हो गया ₹95। तो टोटल अर्निंग्स हो गया पीस वेज प्लस बोनस प्लस डीएल, इसको शॉर्ट में मत लिखना, यहाँ पे लिख दिया उसे। पीस वेज हो गया 95, 25 और ये हो गया 95, तो हो गया 80, 90, 215 रुपया एक है। समझ में आया? यहाँ पे कॉपी करो पहले। देखो अब बी का निकालते हैं। बी का पीस वेज, बी 900 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किया है इंटू पर यूनिट, तो ये हो जाएगा 90 रुपीज। बोनस, इसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 90% ही तक इसका एफिशिएंसी है, तो बोनस हो जाएगा इसका नील। इसको डीए मिलेगा 90 रुपीज इंटू 100%, इसका आ जाएगा 180 रुपीज टोटल अर्निंग्स। कॉपी करो यहाँ से, जो कर रहे हो उतनी जगह छोड़ देना, बात भी करना वीडियो से। सर ये वाला क्या? 90 90 डिवाइडेड बाय 180।
90 प्लस 90 किए हैं, हाँ 180 हुआ टोटल। सी है, सी 960 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किया है। ₹96 है, इसको बोनस मिलेगा। इसको 90% से ऊपर जितना भी परसेंट है, 6% है उसका, तो हर एक परसेंट के लिए ₹5 है, तो ₹30 बोनस हो गया। और ये हो गया 96 इंटू 100%। इसका 222 रुपीज़ हुआ सी का। वो भी थोड़ा डी का है, डी को अभी बोनस नहीं मिलेगा। $850 यूनिट्स, आएगा ₹85, बोनस नील। दिए जो है ₹85 का 100%, 170। सम्स को समझने के लिए वीडियो में पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है शुरू से, उसको देख लोगे, हम सेंड कर देंगे ग्रुप पर। आगे समझ में? भैया सही थोड़ा क्या भैया देखो, प्रेजेंटेशन कैसे भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कॉस्ट में कोई भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, जैसे इजी लगे वैसे प्रेजेंटेशन करना है बस। लेकिन क्लियरली उसको मेंशन करना है कि क्या कैलकुलेट करके आप निकाल रहे हो। अब देखो 6 नंबर 2005 में आया हुआ है तुम लोगों का, थोड़ा ट्रिकी है इसमें। An employee working under a bonus scheme saves 12 hours in a job, ठीक है। 12 घंटा वो सेव किया है, for which the standard time is 60 hours। इससे 60 आवर्स से 12 आवर्स को माइनस कर देंगे तो कितना घंटा काम किया वो पता चल जाएगा हमको, 48 आवर्स। कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्क, 1 घंटा में कितना उसका कीमत हो रहा है वो रेट कैलकुलेट करने बोल रहा है। एंड वेजेस पेबल टू अ वर्कर इफ इंसेंटिव बोनस ऑफ 10% ऑन द आवरली रेट इज पेबल व्हेन स्टैंडर्ड टाइम नेमली 100% एफिशिएंसी इज अचीव्ड। पहला बोनस जो है 10% मिलेगा, जितना उसको पर आवर मिल रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम अचीव कर रहा है तो स्टैंडर्ड टाइम तो अचीव कर ही लिया है, 60 घंटा दिया था लेकिन वो लोग 48 आवर्स नहीं कर लिया काम, ठीक है। एंड अ फर्दर इंसेंटिव बोनस ऑन ऑफ 1% ऑन आवरली रेट फॉर ईच 1% in excess of that 100% efficiency is payable। ये बोल रहा है
कि इसका जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड आवर से जितना परसेंटेज ज़्यादा रहेगा उस हर परसेंटेज के लिए उसको 1% मिलेगा। ठीक है, अभी दिखाते हैं। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ पेमेंट जो है ₹10 पर आवर है। ठीक है, सम्स करेंगे, उसके बाद घर में जाकर आप लोग रीड करोगे तभी ये सब दिमाग में बैठेगा। बार बार रीड करके दिमाग में तभी जाएगा ये। हेलो क्या एक्चुअल आवर्स वर्क निकल गए यहाँ पर 48 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्किंग एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकलेगा। जैसे हम तुम लोग को बोले कि तुम लोग के पास 1 घंटा है, तुम लोग काम कर मतलब टेस्ट दे दो। ठीक है, तुम लोग क्या की 45 मिनट्स में ही तुम लोग सब पेपर अपना अपना दे दिए उठा के। तो हम बोले कि अरे लोग को तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये लोग तो 1 घंटा के पेपर को 45 मिनट्स में सॉल्व कर दी। अब मुझे क्या करना होगा, तुम लोगों का एफिशिएंसी निकालना होगा, मतलब स्पीड के तौर पे। यहाँ पे वर्किंग के तौर पे इसको ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जितना में तुम काम की हो $60 आवर्स तुमको दिए थे, लेकिन तुम लोग खत्म की हो काम 48 आवर्स में ही, तो वर्किंग एफिशिएंसी आ जाएगा 125%। यही है इसमें मेन ट्रिक की। ठीक है, इस चीज़ को समझना है एकदम अच्छे से, अब दिमाग में बैठा लेना कि किस तरह से वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि बोनस जो है 10% एक अलग है। वो अगर स्टैंडर्ड आवर्स अचीव किया है तो वो तो अचीव कर ही लिया है। और हर एक परसेंटेज मतलब 100% से ऊपर 25% है, हर एक परसेंट के बदले में ₹1 मिलेगा। ठीक है, तो बोनस टोटल हो गया 10% प्लस 25%, 35%। समझ में जिसको नहीं आ रहा वो पूछेगा। समझ में आ रहा तुम लोग को ना। तो बोनस 35% हो गया। अब निकालेंगे वेजेस। तो 48 आवर्स ₹10 पर आवर। अब यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे करना अरे तो पकड़ाओ। क्या ये हो गया वेजेस पेबल ₹480। ठीक है, अब क्या है, बोनस जो है इसका 35%।
ठीक है। वन 648 आएगा टोटल। समझ में आया? बोला है रेट पर आप कैलकुलेट द रेट पर आवर वर्क का, तो रेट पर आवर वर्क जो है ₹13.5 पर आवर, ठीक है। आंसर जो है बहुत सारा इसके गलत दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ गलत देगा वो बता देंगे हम, ठीक है। हो जा सकता। अब देखो 7 नंबर, पेमेंट ऑफ वेज बोनस is made in a concern on the following scale on the basis of the percentage of time saved on time allowed, ठीक है। ये बोल रहा है कि बोनस का जो पेमेंट हो रहा है, टाइम सेव्ड जो टाइम अलाउड पे परसेंटेज निकलेगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो कैसे है, टाइम सेव्ड परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड, अगर मतलब जितना भी निकलेगा 25% तक 10% है लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ 10% नॉर्मल लिखा हुआ है ये, ठीक है। फिर 25% से ऊपर 35% तक उसमें प्लस कर देना है 20% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है। और 35% से अबव प्लस 30% ऑफ टाइम सेव्ड। अब देखो यहाँ पर, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए वर्कर, वेज रेट ₹2.40 पर आवर, ₹2.40 पर आवर करके दे रहा है। who takes 50 hours to complete a job, 50 घंटा वो लोग टाइम लिया। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर विच इज 100 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम जो है ना 100 आवर्स मिला था हम लोग को। तो वर्किंग एफिशिएंसी पहले निकाल लेंगे, तब टाइम सेव्ड निकालेंगे पहले। आवर्स माइनस, मतलब इसके वहाँ पर लिख देना स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्क 50 आवर्स, ये सब लिखना जरूरी है। तो टाइम सेव हो गया 50 आवर्स। अब वर्किंग एफिशिएंसी निकालेंगे, फिफ्टी आवर्स डिवाइड बाय 100 आवर्स, तो हो जाएगा 50%। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो बोनस का परसेंटेज बोल दिया है, वो 50% है ना, तो पहला 25% तक 10% मिलेगा, ठीक है। %10, उसके बाद प्लस 20% ऑफ टाइम सेव्ड above
25% एंड अप टू 35%। 20% जो है जितना टाइम सेव हुआ है, तो मतलब 10% टाइम सेव हुआ है यहाँ 25 से 25 से 35 के बीच में, तो उसका बोला है 20%। तो ये हो जाएगा ये 2%। ठीक है, ये क्या है? वो कट गया ना 0। हाँ, अरे 10 का 2% निकालना है। अच्छा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है प्लस 30% ऑफ टाइम सेव अबव 35%। 35% से ऊपर जितना भी है उसको मिलेगा, उस पर मिलेगा 30%। तो यहाँ पर जो है 30%, 50% माइनस 35%। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसे लिख दोगे वहाँ पर, है तो ठीक वहाँ पर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो 15% का 30% निकालेंगे तो 4.5% आएगा। आगे समझ में ये वाला टोटल हो जाएगा, ये तीनों को ऐड करके 16.5%। 16.5% बोनस है। टाइम सेव तो 50 आवर्स है ना? टाइम सेव 50 आवर्स है, उसका वर्किंग एफिशिएंसी मतलब उसका परसेंटेज निकालना होगा। हर एक परसेंटेज का बोनस है, तो 50% हो रहा है तो हाँ। जितना सेव हो रहा है तो यहाँ पर ये लिखा है कि अप टू 25% जो है टाइम सेव, उसमें बोनस सिर्फ 10% है। फिर 25% से 35% तक 20% ऑफ द टाइम सेव्ड है, जितना टाइम सेव किया है उस बीच में उसका 20%। 10% टाइम सेव किया है उसका 20%, 2% निकलेगा। और फिर 35% से ऊपर जो टाइम सेव हुआ है उसको मिलेगा 30%। तो टोटल हो गया 16.5% बोनस। तो वेज पहले ये वेज हो गया इसका ₹2.40 पर आवर इंटू 50 आवर्स, ₹120 होगा। अब बोनस जो है इसी का 16.5% निकलेगा। सर ठीक से